हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FB4I क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नीट का पेपर हुआ है अभी रिसेंटली 5 मई को। तो देर आर सम र्यूमर्स कि जो पेपर है वो आउट हो गया था, लीक हो गया था, पेपर फिर से रिकंडक्ट होगा। ऐसे सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो द थिंग इज़ कि पेपर एक्चुअली में लीक नहीं हुआ है। ओनली NTA ने एक्सेप्ट किया है कि उसके एक सेंटर पे, राजस्थान के एक सेंटर पर सिर्फ जो पेपर है वो गलत स्लॉट, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे उन्हें शायद हिंदी मीडियम का डिलीवर हो गया था या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम का डिलीवर हो गया था। सिर्फ उसी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो पेपर लेकर के बाहर आ गए थे, बट उस सेंटर पर उसकी जो एंट्री थी वापस से वो रोक दी गई थी। तो एज सच कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। पेपर लीक हम तब कंसिडर करते हैं जब पेपर आने से पहले ही, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही वो निकल गया है, या फिर कोई पेपर लेकर के बाहर आ चुका है एंड देन उसके बाद उसकी आंसर्स होकर के और फिर वो वापस सेंटर के अंदर गया। बट एज सच कुछ हुआ नहीं था, वहाँ के कलेक्टर्स ने उस सब चीज़ों को स्टॉप कर दी थी। तो NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इन केस अगर ज़्यादा चैलेंजेस अगर आते हैं NTA को, तो वो अपना जो लास्ट कॉल है फॉर री एग्जामिनेशन या नहीं, वो बहुत बाद में वो देखेगा। अभी ऐसा कोई नहीं है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो हमारा स्कोर वापस नेक्स्ट में हो पाए या नहीं हो पाए। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो NTA है वो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन जो है वो लेगा। एंड जैसा कि हमने देखा कि इस बार का पेपर स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बेसिक NCERT बेस्ड था, कि बहुत ज़्यादा ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस थे, बहुत सीधे सीधे एकदम लाइन टू लेंथ क्वेश्चंस थे। ठीक है, डायरेक्ट हमारे मैच द फॉलोइंग्स थे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे, कैरेक्टर वाइज क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही इजी था। तो स्कोर तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाने वाला है, कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है। बट अब वही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो मेन रोल प्ले करेगी, बिकॉज बायो इज़ वेरी इजी, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ने वो किया ही होगा। तो अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट 3 साल की कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 2021 में जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 598। अभी मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरीज की, हम लोग बाकी OBC, ST/SC और इन सब की EWS की भी बात करेंगे, बट अभी जनरल की बात करते हैं। 2022 में अराउंड ये हो चुका था आपका 600 और 602 समथिंग, एंड देन 2023 वॉज 613 था। ठीक है, अब 2024 की अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा बेसिक था, तो हो सकता है कि जो हमारा कट ऑफ हो वो वैसे तो एज एक्सपेक्टेड जो रेंज चल रहा था उसमें तो होना चाहिए कि 620 और 625 होना चाहिए। बट द थिंग इज कि इस बार का पेपर काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं कि ईजी था। तो हो सकता है ये जो रेशियो है, पहले आपका देख सकते हैं 2 3 4 मार्क्स का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इस बार हो सकता है ये प्लस माइनस कितना हो, डिफरेंस 20 मार्क्स का हो। ठीक है, अब ये टोटल मैंने जैसा आपको बोला, ये इसका डिसाइडिंग फैक्टर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैक्सिमम किस पर बेस्ड था, आपका NCERT बेस्ड था। फिजिक्स में जिनकी कैलकुलेशन वेरी फास्ट होगी वो अच्छी बात है, तो उनके लिए अच्छी बात है ये। ठीक है, अगर हम बात करें इसी कैटेगरी में, ये जनरल के लिए हो गया, और अगर हम बात करें OBC के लिए, तो OBC में मोर और लेस इनको अगर हम माइनस कर दे 2 या 3 मार्क्स को, तो ऐसा हो जाएगा। अगर 21 में देखें तो फॉर OBC इट वाज अराउंड 578 to 585। ठीक है, इतना कट ऑफ था इन द ईयर 21। देन ये 2-5 मार्क्स के मार्जिन से इंक्रीज होता रहे। तो अगर हम बात करें 2024 की, देन इट विल बी अराउंड 600। ठीक है, ये कितना अराउंड होगा, 600 के अराउंड होगा। यही बात अगर हम ST/SC की बात करते हैं तो ये 498 था ST/SC का इन द 2021, बट अब हो सकता है कि ये कितना हो जाए, 525 समथिंग हो जाए। ठीक है, अब अगर हम, ये तो हो गई हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। ठीक है, अगर हमारा एग्जामिनेशन फॉर गॉड सेक अगर नहीं रिकंडक्ट होता है, देन अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो हमें पता है कि इतना अगर स्कोर हो गया, हम अगर 22,000 या 25,000 की रैंक में आ गए तो हमें बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे इंडिया में। बट अब उसमें भी ऐसा होता है कि अगर हम जोन वाइज देखें, ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर हम साउथ इंडिया देखें या फिर ईस्ट में देखें या वेस्ट में देखें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अगर साउथ
इंडिया में जाएंगे, राइट, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो उन्हें कट ऑफ तो क्या होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मिलेगा, बट द थिंग इज वो लैंग्वेज का इशू हो जाता है, राइट। तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट का इधर उधर होगा, बट जो कट ऑफ्स होंगे वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की वो कंपैरेटिवली क्या होंगी, शॉर्ट होगी जो हमारी नॉर्थ इंडियंस में, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वो भी उसमें से मोस्टली, नॉट ऑल वी कैन से, बट मोस्टली जो कहाँ है वो नॉर्थ इंडिया में है ना। तो अब आपको ये है कि आपकी जो कट ऑफ है यू कैन, अगर आपने अपना पेपर चेक किया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड अगर आपकी रैंक जो है 27,000 या 25,000 या 22,000 के अंडर है, देन देर आर चांसेस कि आपको जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के वो मिल सके, ओके। एंड इन केस अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है देन यू डोंट हैव टू वरी, हमारे पास अभी फिर से टाइम है, हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे और हम फिर से पूरी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे कि हम नेक्स्ट पेपर में अपना जो सिलेक्शन है वो 100% गारंटी कर पाए, ठीक है। और उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, दैट इज FB4I क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।